नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये बच्चे जो क्वेश्चन पेपर है एमएससीयू का है, मध्य सेकेंडरी विद्यालय सहारनपुर का क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर बच्चों बीएससी बीकॉम में इसी वर्ष आपका उचित हुआ है, जो कि 23 मई को। अभी बच्चों जो कि 29 मई को बीए का पेपर बच्चों लगा हुआ है, तो बीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों हमारी रहेगी। और कल बच्चों आपका एमजेपीआरयू का पेपर लगा हुआ है बरेली विश्वविद्यालय का, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी क्लास रहेगी। और बरेली विश्वविद्यालय की क्लासें मैंने बच्चों करा रखी हैं, वो भी क्लासें आपको देख के जाना है। बच्चों जो भी इसमें क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, सारा का सारा मेरा जो कि बताए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा का पूरा पेपर बच्चों हमारे द्वारा ही कराए क्वेश्चनों से फंसा हुआ है। इसमें बच्चों 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन इसमें जो कि पूछे गए थे। अब बच्चों मैं जो बुकलेट सीरीज सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो कि सी है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा कि ईमेल की संरचना के अनुसार ईमेल लिखने का निम्नलिखित भागों में से कौन सा सही है, कौन सा है आपको बताएं। तो ईमेल लेखन में बच्चों टू सीसी बीसीसी सभी प्रयुक्त होता है। इसमें का डी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि ग्रेप वाइन संचार किस प्रकार का रूप है बच्चों, अनौपचारिक बच्चों रूप है, इसमें का बी है। फिर कि आपको जो है इस सवाल का जवाब कैसे जो है देना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बच्चों मेरे द्वारा जो कि कराया क्वेश्चन फंसा हुआ है सेम टू सेम। मैंने आपको बताया था कि एक वास्तविक कमजोरी का जो है उल्लेख आपको करना अपनी, और आप इससे जो कैसे सुधार है उसका भी आपको उल्लेख करना है, इसमें एक का बी। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि सिगमंड फ्रायड व्यक्तित्व को 3 घटकों में विभाजित करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा फ्रायड के द्वारा घटक नहीं है। तो बच्चों फ्रायड ने 3 जो है व्यक्तित्व के घटक बताए हैं। एक बताया है एड, दूसरा ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। लेकिन बच्चों इसमें विक्षिप्तता कोई भी इनका प्रकार नहीं, कोई भी इनका घटक नहीं है, इसलिए इसमें का डी। ये भी बच्चों क्वेश्चन मेरे द्वारा सेम टू सेम क्वेश्चन फंसा है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का घटक है, आपको बताना है बच्चों। तो ये सभी बच्चों व्यक्तित्व के घटक है। ठीक है, खुलापन, बाहिर्मुखता, कर्तव्य जो कि निष्ठा। उसके बाद है एड बच्चों एक काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, ये भी क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम फंसा हुआ है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा नैतिकता सिद्धांत पर काम कर रही है बच्चों। तो सुपर ईगो, सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन मैंने फंसाया हुआ है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी शेयर करने से क्या होता बच्चों। तो हार्म रेपुटेशन हो जाती, बिल्कुल। इसमें का बी जो भी लगा के आए उनको नंबर मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों मेरे द्वारा ही कराए क्वेश्चन फंसे हुए हैं। उसके बाद देखो कि भाषा संबंधी बाधा उत्पन्न होती है। तो ये बच्चों जो बाधाएं उत्पन्न होती है कठिन शब्दावली के कारण होती है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर कि मनोवैज्ञानिक बाधाओं में शामिल है। देखो मनोवैज्ञानिक बच्चों जो बाधा है इसमें भावनाएं और जो आपका दृष्टिकोण हो जाएगा, इसमें का बी है। उसके बाद है कि सिमेटिक बैरियर, जिसको हम शब्दों से जुड़ी रुकावट कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना। इसका मतलब होता है कि शब्दों का गलत मतलब जो निकालना। इसमें का पहला जो भी कोड किए हैं, गोला किए, उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद कि एक्टिव लिसनिंग, जिसको हम सक्रिय सुनना कहते हैं, इसमें बच्चों शामिल है। इसमें बच्चों जो शामिल है ध्यान देना, जो है जवाब देना। इसमें का बी ऑप्शन जो भी कोड किए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिएगा बच्चों यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हियरिंग और जो है लिसनिंग में जो है फ़र्क क्या होता है, आपको बताना है बच्चों। जो हियरिंग होती है, ठीक है, तो हियरिंग आपकी जो होती है ये निष्क्रिय होती है, इसमें का लगा दीजिएगा। बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद कि ओपन एंडेड सवाल कैसे होते हैं आपको बताना है। ये बच्चों जो सवाल होते हैं जो विस्तार से जवाब देने के लिए बढ़ावा देते हैं, इसमें का लगा दीजिएगा डी है। फिर है कि प्रोबिंग सवाल का जो इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि, इसका बच्चों इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि किसी बात को और गहराई से जो समझा जा सके, इसमें का। फिर आपका 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि छोटी मोटी बातचीत होती है बच्चों, तो कैसी बातचीत होती है, इसको हम अनौपचारिक बातचीत कहते हैं, इसमें का बी होगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। 17 नंबर आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है कि साक्षात्कार से पहले, मतलब जो है इंटरव्यू से पहले कौन सा अभ्यास अच्छा है, आपको बताना है।
तो इसके लिए बच्चे जो अभ्यास जो अच्छा है वो कौन सा है, तो कहोगे जो कि सामान्य साक्षात प्रश्नों के लिए उत्तर तैयार करना, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशाब्दिक संचार का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो मौखिक भाषा इसका बच्चों प्रकार नहीं है, क्योंकि बच्चों ये शाब्दिक संचार का प्रकार है, जबकि ये अशाब्दिक का पूछ रहा है कौन सा इसका प्रकार नहीं है। तो ये बच्चों भौतिक जो भाषा है ये शाब्दिक संचार है। इसमें का डी। पैरा भाषा क्या है? पैरा भाषा बच्चों टोन और पिच में भिन्नता है, इसमें का पहला है। बॉडी लैंग्वेज में क्या शामिल है? इसमें हाथों का अघोड़, आंखों से संपर्क, व्यक्ति की चेहरे की जो व्यक्ति है, ये सभी इसमें से मिले, तो इसमें का डी होगा। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 21 नंबर है, एक जो है नीरस आवाज सुझाव दे सकती है तो वैराग्य को। ये भी क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको कराया था, इसमें का जो भी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि आवाज का स्वर मुख्य रूप से बताता है, तो आवाज का जो स्वर होता है बच्चों ये भावना और जो दृष्टिकोण को बताता है, इसमें का बी है। फिर किनमें से कौन सा पाराभाषा तत्व नहीं है, आपको ये बताना है। तो क्या नहीं बच्चों इसमें है, तो देखो इसमें जो है वॉल्यूम मतलब आयतन, भाषण की गति, पिच, सभी, लेकिन आंखों से संपर्क की नहीं है। ये भी क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम फंसाया है। उसके बाद देखिएगा एक वाक्य के अंत में एक बढ़ती स्वर आमतौर पर इंगित करती है, तो ये बच्चों जो है एक पर्सन को इंगित करती है, इसमें का भी। ये भी क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम मैंने फंसाया है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है कि छोटी मोटी बातचीत किसमें मदद कर सकती है, आपको बताना है। तो बच्चों जो मदद ये करती है तालमेल बनाने में, इसमें का पहला होगा। फिर एक पेशेवर ईमेल में जो है क्या होना चाहिए, तो एक पेशेवर ईमेल में बच्चों विषय पंक्ति होनी चाहिए। उसके बाद है कि ईमेल का लहजा कैसा होना चाहिए, आपको बताना है। तो पेशेवर और जो है विनम्र होना चाहिए। उसके बाद है कि शब्दावली का मतलब क्या है, आपको बताना है। इसका जो मतलब है जाने पहचाने शब्दों का संग्रह होता है, इसमें कब। उसके बाद देखिएगा बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर की वर्ड जो है स्ट्रेस, जिसको हम शब्द पर जोर कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बच्चों किसी शब्दांश पर जोर देना, इसमें का बी होगा। उसके बाद है कि रिकॉर्ड शब्द में जोर किस पर है, आपको बताना है। इसमें जो है पहले शब्दांश पर है, इसमें का पहला है। एक जो है चैनल इंटरव्यू में उम्मीदवार का इंटरव्यू किसके द्वारा जो है लिया जाता है, आपको ये बताना है। तो कई जो है इंटरव्यू लेने वालों के द्वारा, इसमें का लगा दीजिएगा सी। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। एक पुस्तक है बच्चों, जो कि ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। पुस्तक आपकी है द वैराइटीज इन टेम्परामेंट। ये बच्चों जो पुस्तक है सेल्डन के द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। उसके बाद है कि मौखिक संचार में शामिल है बच्चों मौखिक संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, तो भाषण, बैठकें, टेलीफोन कॉल, ये सभी। उसके बाद कि लिखित संचार में शामिल नहीं है, तो लिखित संचार में बच्चों क्या शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो लिखित संचार में बच्चों जो कि पैम्पलेट ये भी शामिल है, पत्र भी है, और जो है नीति वाक्य भी। लेकिन लाउड स्पीकर बच्चों जो कि लिखित में शामिल नहीं है, ठीक है, ये वॉइस में शामिल, इसमें का लगाइएगा बी। ईमेल लेखन में बच्चों सीसी का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसा है। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो दिया हुआ है कि हैप्टिक्स का मतलब क्या है, सेम टू सेम बच्चों क्वेश्चन ये भी मैंने आपको फंसाया है। हैप्टिक्स का मतलब होता है बच्चों छूकर बातचीत करना स्पर्श के माध्यम से, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक्यूलेसिक्स का संबंध है, तो आँखों का बच्चों आँखों के अभाव का अध्ययन होता है, आँखों का बिहेवियर होता है, इसे कह सकते हो, इसमें का सी। फिर है कि क्रोनेमिक्स का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है समय का इस्तेमाल। मतलब जो है जो संचार होता है इसमें जो टाइम होता है इसको इंगित करता है। फिर है कि क्रोमेटिक्स का मतलब क्या होता है, क्रोमेटिक्स मतलब होता है रंगों का उपयोग संचार में, इसमें का बी है। फिर है ऑपलेटिक्स किसे संदर्भित करता है बच्चों, तो गंध को। ये भी क्वेश्चन बच्चों सेम टू सेम मैंने कराया था। अब 41 नंबर क्वेश्चन बच्चों देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 41 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है उचित दूरी बनाए रखना किसका हिस्सा है, आपको बताना है।
तो उचित दूरी बच्चों बनाए रखना प्रोक्सीमिक्स का ये हिस्सा है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें का डी। इनमें से कौन सा व्यक्तित्व संवारने का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। तो बच्चों बॉडी लैंग्वेज को अनदेखा करना, ये बच्चों इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व संवारने में अनदेखा नहीं किया जाता बॉडी लैंग्वेज को। तो इसमें का आप राइट लगा दीजिएगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अच्छी संवारने की आदतों में शामिल है। तो इसमें बच्चों क्या शामिल है, इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, इसमें का पहला है। नौकरी के लिए इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। इसका बच्चों जो उद्देश्य है भूमिका के लिए उसकी उपयुक्तता मूल्यांकन करने के लिए, इसमें का बी है। उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन दिया 45 नंबर के, एक शब्द में गलत शब्दांश पर जोर देने के परिणाम हो सकते हैं। तो इसका परिणाम हो सकता है बच्चों तो गलत फहमी का परिणाम हो सकता है। ये भी क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम फंसाया है। उसके बाद कि लिंक्डइन की स्थापना कब हुई बच्चों, मैंने आपको बताया था कि 2002 में बच्चों इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। लेकिन इसको जो लॉन्च किया गया था, इसको जो चालू किया गया था 2003 में, तो इसकी स्थापना की बात कर रहा तो हम इसमें 2002 ही इसमें करेक्ट रहेगा। फिर एक अच्छे समूह चर्चा प्रतिभागी को चाहिए, तो क्या चाहिए बच्चों, उसको बच्चों जो है सार्थक योगदान देना चाहिए। इसमें का बी ऑप्शन सी ऑप्शन बच्चों पूर्णतः राइट होगा। उसके बाद है कि समूह चर्चा में शारीरिक भाषा होनी चाहिए, तो आत्मविश्वासपूर्ण और जो है खुली होनी चाहिए, इसमें का बी है। उसके बाद देखिएगा ये 48 नंबर क्वेश्चन था। अब 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि समूह चर्चा शुरू करने के लिए आवश्यक है, तो आत्मविश्वास और स्पष्टता, इसमें का पहला है। ग्रुप डिस्कशन में किन बातों से बचना चाहिए, तो ग्रुप बच्चों डिस्कशन में बीच में जो है टोकने से आपको बचना चाहिए। कोई भी ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, समूह चर्चा हो रही है, तो आपको जो है बीच में नहीं टोकना चाहिए, जब आपकी बारी आई तभी आपको बोलना चाहिए। फिर है कि ग्रुप डिस्कशन में किसका मूल्यांकन होता है, आपको बताना है। इसमें बच्चों समग्र व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है। उसके बाद है कि ग्रुप डिस्कशन का अच्छा निष्कर्ष कैसा होना चाहिए, तो संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। अगला देखिएगा भी, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि ग्रुप डिस्कशन में नेतृत्व का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो नेतृत्व का बच्चों जो अर्थ है, ठीक है, चर्चा को सकारात्मक दिशा में ले जाना। उसके बाद है कि साक्षात्कार के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आपको ये बताना है, तो संचार कौशल है। उसके बाद है कि रिज्यूम बच्चों कैसा होना चाहिए, रिज्यूम कैसा होना चाहिए बच्चों, कहोगे संक्षिप्त और जो है स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद कि आँखों का संपर्क ये क्या दर्शाता है, तो आत्मविश्वास को, आँखों का संपर्क बच्चों आत्मविश्वास को दर्शाता है, इसमें का भी। फिर आपका है 57 नंबर क्वेश्चन है कि किस जो साक्षात्कार में एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता एक ही उम्मीदवार से प्रश्न पूछते हैं, किस में बच्चों पूछते हैं, आपको बताना है। ये बच्चों पैनल साक्षात्कार में पूछते हैं, पैनल इंटरव्यू में। उसके बाद है कि साक्षात्कार में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो बीच में बच्चों आपको नहीं टोकना चाहिए, इसमें का सी है। फिर कि स्टार विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है। इसका उपयोग बच्चों व्यवहार संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। फिर एक समापन चरण में शामिल है, समापन चरण में बच्चों जो शामिल है अंतिम प्रभाव शामिल है, इसमें का सी है, इसमें का सी, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर यहाँ से देखिएगा बच्चों 61 नंबर है कि कौन सी संचार शैली दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से ऊपर रखती है, आपको बताना है। तो कौन रखती है बच्चों, तो कहोगे निष्क्रिय, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। ठीक है, कैसे बच्चों रखती है, देखो मान लो निष्क्रिय जो संचार होता है अपनी भावनाओं जो है ज़रूरतों को व्यक्त करने में विफल रहते हैं, जिसे दूसरे को जो है अपनी बात जो कि मनवाने का मौका मिल जाता है। उसके बाद देखिएगा कि जो चाहो करो मुझे जो है परवाह नहीं है, तो गुस्से में बच्चों जो है ये कहा गया है, तो ये क्या इंगित करता है, ये बच्चों निष्क्रिय आक्रामक को ये इंडिकेट करता है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी संचार शैली आत्मविश्वास स्पष्टता को जो है दर्शाती है, आपको बताना है। तो असर्टिव बच्चों दर्शाती है। फिर है कि दूसरों को कठोरता से दोष देना किसकी बच्चों विशेषता है, तो आक्रामक बच्चों संचार की है।
ठीक है, दूसरों को जो है कठोरता से जो है दोष देना, ठीक है, ये बच्चों आक्रामक जो कि ये हो जाएगी संचार। उसके बाद देखिएगा, हाँ 18 नंबर क्वेश्चन अब है ये बच्चों, 64 नंबर क्वेश्चन था, ये 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नजरें ना मिलाना और जो है धीरे से बोलना, ये बच्चों क्या दर्शाता है आपको बताना है। ये बच्चों जो दर्शाता है, ठीक है, किसको ये दर्शाता है, ये बच्चों निष्क्रिय को दर्शाता है। फिर कि कौन सी संचार शैली छिपी हुई नाराजगी का काम रिश्तों को जो है नुकसान पहुंचा सकती है, तो कहो कि निष्क्रिय आक्रामक, इसमें का लगा दीजिए गड्डी। उसके बाद कौन सी संचार शैली मैं वाले वाक्यों का प्रयोग करती है, तो कहो कि मुखर करती है, इसमें का सी है। उसके बाद देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार के संचार से अक्सर हार जीत की स्थिति उत्पन्न होती है, आपको बताना है। तो आक्रामक बच्चों में होती है। उसके बाद कि संचार की कौन सी शैली स्वयं और जो है दूसरों दोनों के प्रति जो है सम्मान को दर्शाती है, तो ये मुखर दर्शाती है बच्चों। उसके बाद है कि जानबूझकर क्रोध दिखाने के लिए टाल मटोल करना है, किसका एग्जाम्पल है, ये बच्चों निष्क्रिय आक्रामक है का है। उसके बाद देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बच्चों शैली हर कीमत पर संघर्ष से बचती है, तो ये बच्चों जो बचती है निष्क्रिय। उसके बाद देखिएगा कि रिज्यूम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। रिज्यूम का बच्चों जो उद्देश्य है अपनी योग्यता और जो अनुभव का सार होता है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ आमतौर पर रिज्यूम में शामिल नहीं होती है, तो वैवाहिक बच्चों स्थिति शामिल नहीं होती है, कार्य अनुभव संपर्क ये सभी होती है, इसमें का लगा दीजिएगा सी। ये आपका बच्चों 73 नंबर क्वेश्चन है। अब 74 नंबर देखिएगा, 74 नंबर क्वेश्चन के रिज्यूम में सबसे पहले कौन सा भाग आता है, आपको बताना है। तो संपर्क जानकारी आती है, ठीक है, 74 का बच्चों सी है। 75 नंबर क्वेश्चन की किस प्रकार का रिज्यूम अनुभव के बजाय कौशल पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, आपको बताना है। तो कार्यात्मक बच्चों रिज्यूम करता है, इसमें का बी है। उसके बाद के रिज्यूम का कौन सा प्रारूप कार्य अनुभव को विपरीत कालानुक्रम में जो है सूचीबद्ध करता है, आपको बताना है। तो कालानुक्रमिक बच्चों करता है, इसमें का सी। फिर आपका 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन अच्छी कार्य प्रणाली है, आपको बताना है। तो इसमें बच्चों अच्छी कार्य प्रणाली क्या है, 77 की बात करें बच्चों, इसमें अच्छी जो कार्य प्रणाली हो जाएगी प्रत्येक नौकरी के लिए रिज्यूम को अनुकूलित करना, इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर कि व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, तो विचारों भावनाओं व्यवहारों का अद्वितीय पैटर्न होता है, इसमें का सी है। व्यक्तित्व को माना जाता है, तो गतिशील और जो विकसित होने वाला, इसमें का लगा दीजिएगा सी। अगला देखिएगा 80 नंबर क्वेश्चन है। 80 नंबर क्वेश्चन की काल जंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है, तो अंतर्मुखी और जो है बाहिर्मुखी, इसमें का पहला जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि व्यक्तित्व के निर्धारकों में शामिल है, तो मानसिकता और जो है पर्यावरण इसमें शामिल है। पर्यावरण बच्चों शामिल है, तो परिवार संस्कृति और जो है समाज, इसमें का बी है, इसमें का बी है। फिर 83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि स्वयं की जो है साज सज्जा से क्या तात्पर्य है, आपको बताना है। तो व्यक्तिगत जो है स्वच्छता और जो है रंग रूप को बनाए रखना, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा जो दिया हुआ है कि मौखिक स्वच्छता बनाए रखने में जो है मदद मिलती है, तो किसमें बच्चों जो है मदद मिलती है, तो कहोगे संचार को बेहतर बनाने में, इसमें का लगा दीजिएगा पहला। उसके बाद है कि मानवीय व्यवहार में शामिल है, तो व्यक्तियों की जो क्रिया और जो है प्रतिक्रिया और जो अनुक्रियाएँ, इसमें का सी होगा। फिर आपका 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आ चुका आपकी स्क्रीन पे। 86 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको देखना है कि व्यक्तिगत जो है स्थान की प्राथमिकताएं इस आधार पर जो है भिन्न होती हैं, तो किस आधार पर बच्चों भिन्न होती है, तो कल्चर के आधार पर, इसमें का भी। एक संस्कृति में स्वीकार कोई आव भाव दूसरी संस्कृति में हो सकता है,
तो ये बच्चों जो है गलत इसको समझा जाने वाला हो सकता है। उसके बाद है कि एक मजबूत हैंड शेक मतलब हाथ मिलाना क्या दर्शाता है? ये बच्चों आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसमें का भी। फिर आपका 89 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मीटिंग में जो है झुककर बैठना है क्या दर्शाता है? तो अरुचि को बच्चों दर्शाता है। इसमें का सी है। फिर कि वर्चुअल मीटिंग के दौरान मल्टीटास्किंग ये क्या दर्शाता है? आपको बताना है। ये बच्चों एकाग्रता की कमी को दर्शाता है। इसमें का सी है। सोशल मीडिया शिष्टाचार से तात्पर्य क्या है? आपको बताना है। इससे जो तात्पर्य है वो है ऑनलाइन जिम्मेदारी व्यवहार है। फिर यहाँ से देखिएगा 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कोविड के बाद की शारीरिक भाषा किस पर जो है जोर देती है? आपको बताना है। ये बच्चों जो जोर देती है सामाजिक दूरी पर। उसके बाद है कि संचार को इस प्रकार जो है परिभाषित किया जाता है। तो संचार बच्चों भेजने वाले प्राप्त करने वालों के बीच में जानकारी का आदान प्रदान होता है। इसमें का सी संचार के मूल तत्वों में सम्मिलित है। तो भेजने वाला प्राप्त करने वाला। इसमें का पहला। फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों दिया हुआ है कि इनकोडिंग का अर्थ क्या है? आपको बताना है। देखो इनकोडिंग का मतलब होता है कि विचारों को संदेश में बदलना। इसमें का बी है। डिकोडिंग का तात्पर्य क्या होता है? डिकोडिंग का मतलब होता है बच्चों व्याख्या करना होता है संदेश की। उसके बाद है कि संचार में फीडबैक या सुनिश्चित करता है। तो संचार प्रक्रिया की पूर्णता को जो कि संदर्भित करता है। अब यहाँ से 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों आ चुका आपकी स्क्रीन पे कि 7C में शामिल है। तो 7C में बच्चों क्या शामिल है? आपको बताना है। तो इसमें स्पष्ट, सही, पूर्ण, संक्षिप्त, ठोस, विनम्र, स्पष्ट, सुसंगत सभी इसमें सम्मिलित हैं। उसके बाद देखिएगा संक्षिप्तता का अर्थ क्या बच्चों? तो संक्षिप्त और सटीक है। इसमें काव्य है। संचार में विनम्रता का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो विनम्र और जो है सम्मानजनक होना। तो ये थे बच्चों 100 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिए हैं। अब पेपर आपका हो जाएगा बच्चों कोई भी विश्वविद्यालय को, तो पेपर अपना इस नंबर पे भेज देना 8173840090 पर, जिससे मैं उसकी बच्चों आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल अपने आप भी सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। और साथ में आपके जो जूनियर वाले स्टूडेंट हैं उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्लास। मिलता हूँ वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।